नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हीट टॉपिक की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया ध्यान रखे हुए होंगे। तो आज की वॉल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है इसराइल और फलस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस के लिए हमें कैच करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप लोग इन अलग अलग मोबाइल नंबर्स पे क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती है तो कमांडेंट डिफेंस एकेडमी एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम अपनी पीडीएफ्स को क्या कर देते हैं, अपलोड करते हैं। तो यहीं पे पीडीएफ अपलोड होती है। आपको ये चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आप लोग समझ चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक, तो बेसिक अगर इस टॉपिक पे हम बात करें, ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि हम इसको 20 मिनट में या फिर 40 मिनट में क्या कर लें, समझ लें कंप्लीटली। तो इस टॉपिक को हम क्या अलग अलग सीरीज बनाएंगे। ठीक, इन वीडियोस की हम सीरीज बनाएंगे, देखेंगे कितने टॉपिक्स कितने मिनट की वीडियोस में ये टॉपिक कवर हो सकता है। आप लोगों को एक कंप्लीट सीरीज देंगे। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक अभी हिट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन होने हिट होने के चांसेस है। तो देखते हैं। शुरुआत आप लोग जानते हैं कि बीते 7 या 6 7 अक्टूबर में क्या हुआ। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन के, जिसका नाम आप लोग जानते हैं हमास है, उसने क्या किया, इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया। ठीक, और ये सरप्राइज अटैक इसराइल के लिए बहुत मुश्किल रहा। मुश्किल क्यों रहा? क्योंकि इसका एक रीजन है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, जिसका नाम है मोसाद, वो वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। उन पर भी टेररिस्ट अटैक होना और उनको कोई भनक ना हो पाना, ये अपने आप में हमास के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए हमास क्या है, चर्चा में है, न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम कर दिया। रिसेंटली आप लोग काफी न्यूज देख रहे हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, दुनिया में जो कंट्रीज है, उन्होंने ये जो इसराइल पर अटैक हुआ है उसकी निंदा की है। किसी को अच्छा नहीं लगा। ठीक, कुछ ऐसे कंट्री हैं जो स्पेसिफिक चाहते थे कि ये अटैक हो, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि ये अटैक हो, उनको ही लगा होगा अच्छा। अदरवाइज सारे कंट्रीज ने क्या किया है, इसकी निंदा की है। ठीक, तो हम इस टॉपिक को समझेंगे। अब इस टॉपिक को कैसे समझेंगे, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से समझेंगे। देखो, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम इस टॉपिक को क्या हथियार यूज हुए, कितनी गन्स चली, कितने लोग मरे, इस पर्सपेक्टिव से कम देखेंगे। हम रूट पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कंडीशंस क्या थी, उस समय क्या चल रहा था, और किस चीज के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, ये सिचुएशंस क्रिएट हुई है। ठीक, काफी सारे एंगल्स हैं। तो इन एंगल्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके कवर करेंगे। शुरू किया हमने। तो देखो, ये जो लड़ाई थी, आप लोग जानते हैं, ये कभी जूस जूस मतलब यहूदी, और क्रिश्चियन, ईसाई, इन दोनों धर्मों के बीच थी हमेशा से ये लड़ाई। ये जो आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं, जूस वर्सेस इस्लाम, ये कभी थी ही नहीं। ठीक, समझ रहे हैं आप? जो आज की डेट की लड़ाई चल रही है, जूस मतलब यहूदी वर्सेस इस्लाम, देख रहे हो आप, ये पहले कभी थी ही नहीं। ये रिसेंटली 70 80 साल से चल रही है। ये जो लड़ाई थी, ये पहले थी जूस वर्सेस क्रिश्चियन। ठीक, स्टार्टिंग से देखा जाए तो जूस वर्सेस क्रिश्चियन थी ये लड़ाई। ठीक, तो इस लड़ाई में क्या क्या हमारे पास कौन कौन सी इंसिडेंट है जो हमको पता लगाते हैं, हमें पता चलाते हैं कि भाई ये लड़ाई जूस वर्सेस क्रिश्चियन थी, ना कि जूस वर्सेस इस्लामिक। ठीक, हम यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे और वहां ओवरलैप कर देंगे जहां पे ये एट द एंड ये लड़ाई जूस वर्सेस इस्लामिक हो जाती है। ठीक है, क्या क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन पर हम फोकस करेंगे। ठीक, तो ये लड़ाई मैंने आप लोगों को बताया जूस वर्सेस क्रिश्चियन थी, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, द इंसिडेंट ऑफ होलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन इसको इस टॉपिक पे नजर बनाए रखना या फिर इस टॉपिक को कंप्लीटली जानना बहुत जरूरी है। ये क्रक्स है इस टॉपिक का, यहीं से चीजें क्या अभी बिगड़नी शुरू हुई थी। वैसे तो एंशियंट इंडिया से चीजें चल रही थी, जब ऑटोमन साम्राज्य डाउनफॉल पे था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चल रही थी चीजें। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे भी स्टेबलाइज हुई, उन्होंने ही सब कुछ बिगाड़ा है। ठीक, तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन जहां से चीजें खराब होनी शुरू हुई, 19 मतलब स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, वरना चीजें 80s के दौर से खराब हो चुकी थी। ठीक है, अब हम इस इंसिडेंट को समझते हैं, क्या था ये इंसिडेंट, किस बेसिस पे ये इंसिडेंट हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई नहीं, मतलब ये एक बहुत
दुखद घटना थी, क्योंकि मारकाट मचाई गई, जेनोसाइड मचाया गया। कौन सा जेनोसाइड मचाया गया? देखिए, आप लोग हिटलर को तो जानते हैं, जर्मनी के चांसलर को। अब हिटलर से रिलेटेड है ये घटना, द इंसिडेंट ऑफ होलोकॉस्ट। आप सभी लोग जानते हैं हिटलर धर्म से क्या था? ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन वो कट्टर ईसाई नहीं था। मतलब क्या है इसका? कट्टर ईसाई मतलब उसने धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर मारकाट कभी नहीं बचाई। उसने क्लासिफिकेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं किया। उसने डिस्क्रिमिनेशन किया किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अब ये रेस क्या होती है? देखो, वो मानता था कि जो ये आर्यंस है, ये ओरिजिनल नस्ल है ह्यूमन की, सबसे प्योर नस्ल है, सबसे प्योर ब्रीड है आर्यंस। ठीक है, जो ये मिडिल ईस्ट से क्या आई थी, इंडिया की तरफ भी आए थे, सारी दुनिया में फैले थे। ठीक है, ये जो थ्योरी मानते हैं सभी लोग। तो हिटलर भी इसी को मानता था। हिटलर मानता था कि जो आर्यंस है सबसे बेहतर ह्यूमन की ब्रीड है। और जो ये जो हमारे पास ज्यूज हैं साथ साथ, जिनको हम यहूदी कहते हैं, स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया भी एक हमारे पास ब्रीड थी। जैसे आपने सुना होगा चेकोस्लोवाकिया, वो अलग अलग हो गए, चेकोस अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। तो वो जो ब्रीड थी वो भी मानता था कि ये जो ज्यूज है, जो अलग ब्रीड है, ये सारी नकली ब्रीड है। ठीक है, सारी नकली ब्रीड है, और ये जो समाज में काम खराब किया हुआ है, ये सारी इस ब्रीड ने किया हुआ है। ठीक, हिटलर का ये मानना था कि जो ये नकली ब्रीड है, इन्होंने समाज में क्या है, सारी जितनी भी बुराइयां हैं, सब कुछ जो खराब चल रहा है, ये गंदे खून की वजह से चल रहा है, ये गंदी ब्रीड की वजह से चल रहा है। ये हिटलर का मानना था। अब क्या होती है, बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। ठीक, हम लोगों ने देखा जर्मनी में बुरी तरह जर्मनी हारा। ठीक, हारना पड़ा जर्मनी को, और वहां से एक विचारधारा ने जन्म लिया। और ये विचारधारा कौन सी विचारधारा थी? नाजी विचारधारा। ठीक, नाजी विचारधारा ने जन्म दिया। ये बेसिकली यही विचारधारा है कि आर्यन सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, बाकी जो है वो सब खत्म है। ठीक है, समाज में जितनी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, सब इनकी वजह से चल रही है। समाज में गंद फैलाने का काम ये जो नकली ब्रीड है वो कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि चिढ़ने का कारण एक ये भी था, जो जूस होते हैं वो बहुत फोकस होते थे अपनी काम को लेके, अपनी स्टडीज को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, बड़े कंजर्व किस्म के ब्रीड थी, कंजर्व किस्म के लोग थे। और अच्छा, अगर जो लोग फोकस होंगे वो हमेशा ग्रो करेंगे। और ये क्या कर रहे थे, डे बाय डे ये लोग क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। अब कोई अगर आपके कंट्री में आके, या फिर कोई बाहर से कोई कास्ट आए और आपके यहाँ पे आपके रिसोर्सेज पे ग्रो करे, अपने टैलेंट पे ही चाहे, तो आप लोगों को चिढ़ तो मचेगी कि यार हमारे रिसोर्सेज पे ये लोगों ने कैसे ग्रो कर दिया। भले ही वो उनकी स्किल्स क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को दिक्कत तो होगी। और यही दिक्कत वहां भी क्या हुई, फैलनी शुरू हुई। ठीक, जो ये इजराइल फलस्तीन वाला एरिया है, वहां पे ये दिक्कत फैलनी शुरू हुई। लेकिन ये जो नाजी विचारधारा थी, इसका जो प्रभाव था धीरे 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 क्या था, यूरोप की तरफ बढ़ रहा था। ठीक, यूरोप में भी ये जो विचारधारा थी ये काफी फैल रही थी। और जर्मनी वाला जो पोर्शन है वहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस विचारधारा का नेतृत्व किसने किया? हिटलर जी ने किया। ठीक, अब हिटलर ने नेतृत्व किया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बारी आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, उसके बाद ये जो विचारधारा थी ये पीक पे पहुंच गई। बात है 1941 से 1945 की। ठीक है, 1941 से 1945 के बीच की बात है। हिटलर ने कहा कि यार ये बहुत गड़बड़ चीज है, ये बहुत गलत हो रहा है। अब क्या करते हैं, इनको पकड़ पकड़ के मारेंगे। ये जो नकली ब्रीड है इसको क्या करेंगे, खत्म करना है, अपना एक ही मोटिव है। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जेनोसाइड कराना शुरू कर दिया। ठीक है, ये नाजी जो विचारधारा है, नाजीज उनका सिंबल है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि 4 सिंबल दे दिए थे, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, जब कुछ नहीं होगा उनके पास बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हिटलर ने क्या किया, नाजी जो विचारधारा है उसको प्रमोट किया, उसको शुरू किया। और कैसे सपोर्ट किया, उसने कहा कि जो ये बाकी नस्ल है, जो खराब नस्ल है, उसको मरवाना शुरू करते हैं उसको। क्योंकि हिटलर डिक्टेटर था, ये एक ऐसा डिक्टेटर था जो बाहर डेमोक्रेसी चुन के गया था। लोकतंत्र के तहत क्या गया था, इसको चुना गया था। अब लोकतंत्र से ये अंदर गया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया अपने कंट्री में। इसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, अपने हिसाब से किया। और इसने क्या कर दिया, डिक्टेटरशिप ले ली, तानाशाह बन गया। ठीक, इसने क्या कर दिया, इसने जेनोसाइड शुरू कर दिया। अब जेनोसाइड किसको कहते हैं? जेनोसाइड मतलब आप स्पेसिफिक कास्ट रिलीजन के लोगों को बेफालतू मार काट मचाना शुरू कर दो, मरवाना शुरू कर दो। आप उनको बेफालतू पकड़ पकड़ के मारो, उसको ही जेनोसाइड कहते हैं बेसिकली, स्पेसिफिक कास्ट और रिलीजन के लोगों को। तो यहाँ पे क्या थे, स्पेसिफिक रिलीजन क्या थे,
ज्यूज लोग थे ये, ठीक है। इनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। अब कैसे मारना शुरू किया हिटलर ने बनाए गैस चैम्बर जी, गैस चैम्बर। अब यहाँ क्या थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 जैसी गैसेस क्या कर देते थे ये लोग, सप्लाई करते थे। और यहाँ अंदर क्या करते थे, पकड़ पकड़ के यहूदियों को भरते थे, ठीक। यहाँ अंदर भर दिया और उसके बाद एक बार जब जहरीली गैसें यहाँ प्रवाहित कर दी, जहरीली गैसें यहाँ एक बार सप्लाई कर दी, तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो जो अंदर है वो मरेगा। और ऐसे करके इन्होंने क्या कर दिया, जेनोसाइड शुरू किया। अब इतने यहूदियों को पकड़ के कहाँ रखते थे, इन लोगों ने क्या कर रखे थे, कंसंट्रेशन शेल्टर बनाए हुए थे। अब यहाँ कंसंट्रेशन शेल्टर, अगर आप लोगों ने पोलैंड जाना पड़े आप लोगों को, अगर कभी देखना हो, वहां का जो कंसंट्रेशन शेल्टर है काफी बड़ा है और काफी देखने में क्या है, काफी डरावना सा लगता है। क्योंकि वहां की दीवारें ऐसी बनाई जाती थी, तार बाड़ की हुई रहती थी ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। इन पे करंट वोल्टेज सप्लाई दी रहती थी ताकि कोई अगर यहाँ से भागने की कोशिश करे तो यही चिपक जाए, ठीक है। मतलब बेसिकली मरवाना था, मारना था, ठीक। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो ब्रीड है इनको खत्म करना है। अब उसका परिणाम हमको देखने के लिए भी मिला। लेकिन ये कंसंट्रेशन शेल्टर क्यों बनाए रहते थे, यहाँ इन्होंने यहूदी भरे हुए रहते थे, जैसे भेड़ बकरियां भरी रहती ना वैसे भरे हुए रहते थे। मतलब स्लैब बनाए हुए रहते थे, स्लैब में एकदम जैसे जूते चप्पल नहीं रखते वैसे यहूदियों को क्या रहता था, लगाया हुआ रहता था, भरा हुआ रहता था। और यहाँ क्यों भरा हुआ रहता था, सिर्फ इस इंतजार में कि कब वो जो गैस चैम्बर है, कब ये जो गैस चैम्बर है, ये वाला गैस चैम्बर है जो, कब ये खाली हो, और कब क्या, कब ये गैस चैम्बर खाली हो और यहाँ से जो मरे हुए लोग हैं इनको बाहर करें और नेक्स्ट कंसंट्रेशन शेल्टर में क्या करा जाए, वहां से लोगों को उठा के यहाँ भरा जाए, ठीक। बेसिकली जो कंसंट्रेशन शेल्टर में लोग रखे हुए थे उनको पता था कि हम मरने वाले हैं, उनको अपनी मौत का फिक्स था कि हम मरने वाले हैं। और फिर भी वो क्या करने जाते हैं, जबरदस्ती वहां अंदर बंदी बनाए हुए रहते थे और कड़क सिक्योरिटी के अंदर रखे हुए रहते थे, क्योंकि मरवाना इंपॉर्टेंट था, ठीक। उस समय यूरोप में लगभग 90 लाख के आसपास क्या थे, यहूदी थे, जूस थे, ठीक है। और जब ये जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड समाप्त हुआ, उसके एंड में 60 लाख जूस लोगों को, यहूदी लोगों को मरवा दिया गया था। ये किसी बीमारी से या फिर किसी वजह से मरे नहीं थे खुद ब खुद, इनको मरवाया गया था। एट द एंड जब ये जेनोसाइड एंड हुआ, उस समय यूरोप में लगभग 30 लाख के आसपास यहूदी सिर्फ बच गए थे। आज की डेट में भी यहूदी बहुत ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ही है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत स्पेसिफिक, बहुत लिमिटेड नंबर में क्या रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, ठीक। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड नंबर है। और ये लोग जो मानते हैं ये बोलते हैं कि हम लोग क्या है, गॉड के क्या है, गॉड के लोग हैं, ह्यूमन है, हमें गॉड ने भेजा हुआ है। जो हमारा नंबर है, लिमिटेड नंबर है, उसका रीजन ही यही है कि गॉड ने हमें कुछ चुनिंदा लोगों को भेजा है ह्यूमैनिटी को सरवाइव कराने के लिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग समझ गए कंसंट्रेशन का मतलब क्या था, कंसंट्रेशन शेल्टर का रीजन क्या था, ठीक। अब ये जो जेनोसाइड हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। घटना का अर्थ क्या है कि ऐसा जनरली कभी हुआ नहीं था, एंशियंट हिस्ट्री में भी इतनी मारकाट कभी नहीं मचाई गई थी, 60 लाख लोग लगभग कभी नहीं मरे थे, ठीक है। मरे क्या, मरवाए गए थे, ठीक। तो यही घटना क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत दर्दनाक घटनाओं में ऐड की गई। इस घटना की भी सभी लोगों ने बहुत निंदा की। लेकिन वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर का टाइम खत्म ही हो रहा था, सभी लोग बैकअप अपना क्या कर रहे थे, रिवाइव कर रहे थे, धीरे धीरे जो भी कंट्रीज को क्षति हुई थी वो अपना रिवाइव कर रहे थे। और यही एक रीजन था कि इस पे इस घटना पे एक्शन लेते लेते बहुत टाइम लग गया। लास्ट में जब यूएन की जो आर्मी पहुंची उसने थोड़ा यहाँ रेस्क्यू किया, कुछ एक बच्चे थे उनको बचाया गया। आपने रिसेंटली इससे रिलेटेड कुछ मूवीज भी देखी हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास उपलब्ध है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, है हमारे पास प्रोवाइड। तो उसमें ये दिखाया गया है कि एक जो बच्चा था वो अपने पापा के साथ कंसंट्रेशन शेल्टर में बंद था। और क्या हुआ कि कंसंट्रेशन शेल्टर में उसके पिताजी, उसको पता है कि हमारी मौत आ गई है, उनको पता है, लेकिन वो अपने बेटे को कन्विंस कर रहे हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं, हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें कुछ लोग आएंगे और मुझे ले जाएंगे, तुम्हें क्या करना है। उन्होंने उसको एक बॉक्स में छुपा दिया, और बॉक्स में छुपा दिया है और कहा है कि तुम्हें निकलना नहीं है, ठीक, तुम्हें निकलना नहीं है क्योंकि ये सब गेम है। और जैसे ही उसके पिताजी को लेने वो लोग आए, वो हंसते हंसते चले गए, क्योंकि उन्हें पता है और उन्होंने अपने बेटे को समझा रखा था कि तुम्हें चाहे मैं बाहर चले जाऊं, चाहे मुझे कंसंट्रेशन शेल्टर से बाहर ले जाए, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये एक गेम का पार्ट है,
ठीक, आपको छुपे हुए रहना है। और वो बच्चा बच गया था, उसके पिताजी को मौत के घाट उतार दिया गया। लास्ट में जब यूएन की सेना आई तब जाके ये चीजें रेस्क्यू की गई, और जो ये 30 लाख यहूदी यूरोप में बचे, उसका रीजन यही था। तो इसी घटना को द इंसिडेंट ऑफ होलोकॉस्ट कहा जाता है। ठीक, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के जो पन्ने हैं उसमें बहुत काले अक्षरों में बहुत गलत तरीके से मेंशन की जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी घटना नहीं है। ठीक, अब देखिए, ये जो हमने एस्पेक्ट पढ़ा, हमने अभी भी देखा कि ये जो घटना है, ये जूस वर्सेस क्रिश्चियन, ठीक है, जो हिटलर की सेना थी वो मैक्सिमम क्रिश्चियन थी। तो अभी भी ये घटना जूस वर्सेस क्रिश्चियन है। ये जूस वर्सेस इस्लामिक कैसे हो गई? ठीक, इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिलीजियस एस्पेक्ट समझना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सिटी है यरूशलेम, जिसके पीछे ये सारी लड़ाई हो रही है। ठीक है, जो आज की डेट में कंडीशन देखोगे आप, ये यरूशलेम की वजह से है, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन के लिए यरूशलेम की अहमियत बहुत ज्यादा है। और ये जो अहमियत है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इन मोबाइल नंबर्स पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। और इस सेशन का पीडीएफ हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आपको इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आप तक ये डॉक्यूमेंट जरूर में पहुंच जाए, ताकि आप लोग नोट्स बना सके, आप लोगों को ये स्टोरी याद रहे। ठीक, अभी तक हमने एक घटना देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलीजियस एस्पेक्ट देखेंगे कि क्या रीजन है कि इतनी मारकाट मच चुकी है। ठीक, उसके बाद की वीडियोस में हम अलग अलग पोर्शन को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, और इस टॉपिक का जो कंप्लीट क्रक्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।